जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका में। आज हम जानेंगे पूतना के पूर्व जन्म का रहस्य। ये तो हम सब जानते ही हैं कि पूतना को मथुरा के राजा कंस ने बाल कृष्ण के वध के लिए भेजा था। भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसी पूतना आई थी। पूतना की योजना थी कि वह अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते का कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपनी इसी योजना के चलते पूतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण भी पी लिए। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण भगवान की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पूतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती है, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र और बुरे सपनों और रात में चौंक कर उठने और अचानक जाग जाने की समस्याओं का निदान करती है। गोकुल में स्थित पूतना वध मंदिर में लोग अपने नवजातों को लेकर माथा टेकने जाते हैं। पूतना असल में कौन थी? पुराणों में इसका भी वर्णन मिलता है। चलिए जानते हैं पूतना के पूर्व जन्म का रहस्य। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ वामन अवतार पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो तो उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसके मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कह दिया। इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प कर लिया और मन ही मन विचार किया कि ये नन्हा सा बालक 3 पग में कितनी ही भूमि नाप सकेगा। भगवान ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए 3 पग भूमि नाप ली और राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला ने देखा तो उसे ये छल लगा। उसे प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे रत्नमाला बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा भला कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध में विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। पूतना कंस की दासी थी और सबसे विश्वास पात्र थी और उसे भाई मानती थी। वह कंस की दाई भी रही थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना वेश बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी भगवान ने पूर्ण कर दिया और पूतना को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके विष्णु लोक में स्थान दिया। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।